हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज फिर हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे दिव्य मंदिर के जिसकी शोभा निराली है, जो सौंदर्य और दिव्यता की दृष्टि से अद्भुत है। आचार्यों का मानना है कि यदि कुछ देर बैठकर मंदिर में कोई अनुभूति नहीं होती तो आप उस स्थान को मंदिर नहीं कह सकते। अर्थात सच्चे और श्रद्धा पूरित हृदय से आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ दिव्य अनुभूतियां होती हैं। मन शांत होता है और हृदय उल्लास से प्रफुल्लित हो उठता है। तो आइए दर्शन करते हैं समुद्र तट पर स्थित इस अविस्मरणीय स्वामी नारायण मंदिर के। भक्तों, गुजरात के वलसाड जिले के तीथल गांव में समुद्र तट पर स्थित है स्वामी नारायण मंदिर। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। ये मंदिर स्वामी नारायण महाराज जी की परंपरा में वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में हमेशा एक दिव्यता छाई रहती है। यद्यपि ये मंदिर बहुत प्राचीन नहीं, किंतु इस मंदिर की परंपरा अति प्राचीन है एवं ये मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। तीथल समंदर के तट पर आया हुआ एक गांव है, जहां हजारों प्रवासियों आते हैं। ये समंदर के तट पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है। गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने 1999 में यह मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। तब से लेकर आज तक ये मंदिर के सानिध्य में हजारों मुमुक्षु लोग आते हैं, भगवान के दर्शन के भी लाभ लेते हैं, साथ साथ में अपना जीवन शुद्ध पवित्र हो ऐसी प्रेरणाएं भी प्राप्त करते हैं। भक्तों, ये मंदिर BAPS स्वामी नारायण संस्था के द्वारा निर्मित है। ये संस्था आज 1100 संतों और हजारों स्वयंसेवकों के द्वारा देश विदेश में समाज उपयोगी विविध प्रवृत्तियों में संलग्न है। संस्था के माध्यम से समाज में भक्ति प्रचार और सत्संग समागम कार्य किए जा रहे हैं। इस सत्संग और भक्ति प्रचार कार्य का प्रारंभ लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वामी नारायण जी महाराज ने किया था, जो आज भी उन्हीं के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से विश्व भर में अनवरत चल रहा है। आज वर्तमान में गुरु परंपरा के गुरु महाराज मोहन स्वामी महाराज जी की कृपा से सत्संग प्रवृत्तियां सुचारू रूप से चल रही हैं। आज विश्व भर में 1400 से अधिक मंदिर संस्था की ओर से बनाए जा चुके हैं। भक्तों, स्वामी नारायण महाराज जी की परंपरा में ही संस्था द्वारा वर्तमान महाराज श्री मोहन स्वामी नारायण जी की कृपा से वलसाड के तीथल गांव में समुद्र तट पर 1999 में स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया। इस दिव्य भव्य मंदिर में दर्शन और पूजन कर श्रद्धालु अपनी कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें प्राप्त होती है असीम शांति और सुख। यहाँ स्वामी नारायण जी महाराज की किशोरावस्था की नीलकंठ वर्णी प्रतिमा आज भी भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती है। भक्तों, स्वामी नारायण जी महाराज का जन्म अयोध्या के पास छपिया गांव में हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में सब कुछ त्याग कर श्री महाराज जी वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। उस समय महाराज जी को घनश्याम के नाम से जाना जाता था। 7 वर्षों तक मात्र एक मृगचर्म, कमंडलू और जटा लिए हुए वन और तीर्थ स्थानों में घोर तपस्या करते हुए महाराज जी ने किशोरावस्था बिताई। इस समय बहुत बड़े बड़े संत महामंडलेश्वरों का सानिध्य महाराज जी को प्राप्त हुआ। भक्तों, स्वामी नारायण मंदिर कला एवं सुंदरता का अद्भुत प्रतीक है। मंदिर का शिल्प कार्य अत्यधिक सुंदर है। मंदिर की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर बहुत ही सुंदर शिल्पकारी की गई है। दीवारों पर भगवान और देव देवियों की सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियां मन को मोह लेती हैं। मंदिर में लगे विशेष पत्थर जयपुर से लाए गए हैं। भक्तों, मंदिर का चाहे अंदर से दर्शन करें या बाहर से, इसके सौंदर्य का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। मंदिर और इसमें विराजित भगवान के दर्शन करके मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण यहाँ की सुंदरता और भव्यता और भी बढ़ जाती है। भक्तों,
ये स्थान एक अलग ही दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पर बैठकर भगवान का ध्यान और जाप करने वालों को बहुत ही शांति और सुख की अनुभूति होती है। भक्तों, मंदिर परिसर बहुत ही विशाल है। यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति और प्रवचन से आत्मा शुद्धि के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं भी मंदिर परिसर की ओर से दी जाती हैं। यहाँ अस्पताल की भी सुविधा है। यहाँ पर स्कूल और छात्रावास की भी विशेष सुविधा परिसर की ओर से ही की जाती है। बाल मंडल, किशोर मंडल, युवक मंडल, युवती मंडल और महिला मंडल, ये भी सब यहाँ पर प्रवृत्ति होती रहती है। जब भी सामाजिक कोई समस्या आती है, मानो कि भुज में भूकंप आया, कहीं पर बाढ़ आती है, अलग अलग सी ऐसे कोई समस्या आती रहती है, उस वक्त भी संतों स्वयंसेवक को स्वयं इसमें जुड़ जाते हैं। अभी कोरोना की जब लहर आई और 2 साल इसमें हमने पसार किए, कोरोना के समय में भी संस्था के द्वारा बहुत सी सेवा की है। हॉस्पिटल में भी मदद की है, ऐसे बेड भी दिए हैं, कॉन्सनट्रेटर ऑक्सीजन के लिए ऐसे भी संस्था की ओर से सेवा की है और सभी प्रकार की प्रवृत्ति संस्था की ओर से चल रही है। ये समस्त सेवा कार्य और भक्ति प्रचार कार्य वर्तमान महाराज श्री मोहन स्वामी जी महाराज की कृपा से चल रहे हैं, जो स्वयं त्याग और वैराग्य की मूर्ति हैं। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमाएं हैं। अक्षर यानी गुणातीत भगवान और पुरुषोत्तम यानी स्वामी नारायण देव जी। भक्तों, यहाँ गर्भगृह में भक्त और भगवान की पूजा एक साथ होती है। भक्तमाल ग्रंथ में भी कहा गया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्थ नाम वपुए, इनके पग वंदन करे नाश विघ्न अनेक। अर्थात भगवान और सच्चे भक्त की पूजा स्तुति समान फलदायी है। मध्य मंदिर यानी गर्भगृह के दोनों ओर मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान शंकर, भगवान श्री सीताराम जी और हनुमान जी महाराज विराजित हैं। सभी की पूजा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। यहाँ पर स्वामी नारायण जी के किशोरावस्था स्वरूप नीलकंठ वर्णी की पंचधातु निर्मित प्रतिमा भी है। श्रद्धालु जन श्री नीलकंठ वर्णी का अभिषेक पूजा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। श्री नीलकंठ वर्णी देव श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देव माने जाते हैं। श्री नीलकंठ वर्णी जी के पीछे गुरु परंपरा के सभी पूर्व गुरुओं की प्रतिमाएं भी हैं, जिनमें गुणातीतानंद स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री योगी जी महाराज और वर्तमान में विराजित श्री मोहन स्वामी जी महाराज की प्रतिमाएं हैं। भक्तों, ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, अतः यहाँ पर वैष्णव नियमानुसार आरती 5 बार होती है। प्रातः 6 बजे मंगला आरती, 7:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 11:15 बजे राजभोग आरती, सायं 7 बजे संध्या आरती और रात्रि 8:15 बजे शयन आरती होती है। भक्तजन आरती के समय आकर आरती आनंद के पश्चात प्रदक्षिणा, दंडवत और माला जाप करके अपने तन मन को पवित्र करते हैं। आरती के समय का वातावरण एक अद्भुत शांति की अनुभूति कराता है। भक्तों, यदि आप गुजरात के वलसाड़ जिले में तीथल गांव में स्थित स्वामी नारायण मंदिर के दर्शनों के लिए आए, तो साथ ही आप वलसाड़ में स्थित श्री ताड़केश्वर महादेव, श्री ब्रह्मदेव मंदिर, दशा माता मोगरावड़ी मंदिर, श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर, परनेरा हिल, मां विशंभरी तीर्थ धाम, परनेरा चामुंडा जी माता मंदिर, श्री चंडिका माता मंदिर, कल्याण बाग, पारनेरा फोर्ट, विल्सन हिल्स और शांति धाम आराधना केंद्र, इनकी यात्रा भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के वलसाड़ जिले में तीथल गांव स्थित स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप गुजरात के वलसाड़ में तीथल स्थित स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूरत हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। भक्तों, हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी।
अगर आप गुजरात के वलसाड जिले में तीथल गांव स्थित स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो वलसाड देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से वलसाड रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप वलसाड में तीथल गांव स्थित स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो वलसाड शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वलसाड पहुंचकर आप टैक्सी अथवा निजी वाहन से स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान स्वामी नारायण की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय स्वामी नारायण, जय श्री हरि नारायण। इति शुभम।